आज बात करेंगे देश की राजनीति में कोरोना, पश्चिम बंगाल में हो रही रैलियां और इसके साथ साथ किस तरीके से कोरोना और राजनीति साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इन सब के बीच में एक नेता ऐसा भी है जिसने ये कह दिया कि मैं एक भी रैली पश्चिम बंगाल के चुनाव में नहीं करूंगा और मैं बाकी पार्टियों से भी उम्मीद करता हूं कि वो भी ऐसा करें। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। दरअसल हो क्या रहा है, रोज़ 2 लाख से ज़्यादा, लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस भारत में आ रहे हैं। कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, तो पूरी तरीके से सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियाँ चल रही हैं। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 4 रोड शो किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की रैलियाँ लगातार वहाँ पर चल रही हैं। लेकिन इस सब के बीच में राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया और कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की अपने सारे कार्यक्रम रद्द करता हूं, मैं कोई भी रैली वहां नहीं करूंगा और जितने बाकी पार्टीज़ के नेता हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि वो भी कोरोना के कारण अपनी रैलियों को रद्द कर दें। अभी 5वें फेज़ की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच भी एक भी पार्टी ने आगे आकर ये नहीं कहा कि हम भी अपनी रैलियां रद्द कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी उन 5 टॉप राज्यों में है जहां पर कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में वहां पे लोगों की जान भी जा रही है। अब इन सब के बीच में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी एक ट्वीट करें और कहें कि हाँ मैं भी अपनी रैलियां रद्द करता हूँ? क्योंकि ऐसी उम्मीद आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के लिए इस वक्त पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे ऊपर है और देश के जो लोग हैं उनकी कोई परवाह फिलहाल सरकार ने नहीं दिखाई है। मैंने एक रिपोर्ट में आपको पहले भी कहा था कि आजकल प्रधानमंत्री के 2 रूप हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि देश के पीएम हैं, और दूसरे मोदी हैं जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, जो पश्चिम बंगाल में जाकर रैली करते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा भीड़ कहीं नहीं देखी। और फिर शाम को जब दिल्ली पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मैं कोविड मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग लूँगा और भाइयों और बहनों आप लोग मास्क लगाओ और 2 गज की दूरी रखो। लेकिन उनकी खुद की रैलियों में 1 इंच की दूरी भीड़ के बीच नहीं होती है, तो सारे कोविड प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इस दूसरी वेव में कोरोना की प्रधानमंत्री जी एक बार भी टीवी पे आए और उन्होंने कहा कि आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए? क्योंकि इस बार उन्होंने सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दे दी हैं, क्योंकि इस बार की जो वेव है बहुत खतरनाक है, काफ़ी लोगों की जान जा रही है। प्रधानमंत्री खुद सामने आकर सिर्फ इस बात को लेकर कि जहां क्रेडिट लेना होता है, जहां वाहवाही लूटनी होती है, पीएम सिर्फ वहीं सामने आते हैं। इसके अलावा सब जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी जाती है। तो राहुल गांधी ने तो कह दिया कि मैं रैली नहीं करूंगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये बात कहेंगे कि वो भी देश के लोगों की परवाह करते हुए अपनी रैली स्थगित करते हैं? चुनाव उनकी प्राथमिकता नहीं है, देश की जनता की जो जान है वो उनकी प्राथमिकता है। लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। 2 मई को नतीजे आएंगे, उस दिन आप समझ लीजिएगा। उसके बाद सरकार जो कदम उठाएगी उससे अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या भारत सरकार की प्राथमिकता सिर्फ चुनाव लड़ना है या फिर देश के लोगों की जान भी उनकी प्राथमिकता है।